महाराष्ट्र में भी कड़ा मुकाबला था। इस चुनाव में बीजेपी के सामने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की चुनौती थी। बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन लोकल मुद्दे हावी होने पर पार्टी को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली और उद्धव और शरद पवार अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। उद्धव ठाकरे के घर पर जीत का जश्न काफी कुछ कहता है, जिसमें उद्धव ठाकरे समर्थक जोश में भरपूर नारेबाजी करते हैं। आदित्य ठाकरे ने जीत के बाद पार्टी उम्मीदवार अरविंद सावंत को खुशी में उठा लिया तो उद्धव ने मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे वो सारी जगह हार गए और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। पिछले साल 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की बनाई पार्टी का नाम और तीर धनुष वाला सिंबल गवा दिया और एकनाथ शिंदे को पार्टी मिल गई। इसी तरह इस साल की शुरुआत चुनाव आयोग के फैसले से अजीत पवार को एनसीपी का घड़ी वाला सिंबल दे दिया गया। उद्धव और पवार ने इसे अपने साथ नाइंसाफी बताया और असली नकली के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ा। अब तक रुझानों में महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना 9 सीट जीत रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीट पर आगे है। उधर शरद पवार की एनसीपी 7 सीट जीत रही है और अजीत पवार सिर्फ 1 सीट पर सिमटते दिख रहे हैं। इस तरह 48 सीटों में कांग्रेस की 13 सीटें मिलाने पर महाविकास अघाड़ी 29 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महायुति सिर्फ 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी बात यह है कि शरद पवार को गठबंधन में सिर्फ 10 सीटें मिली थी, लेकिन उनमें से 7 में वो आगे चल रहे हैं। हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी वो सबक आम जनता ने सीखा है। ये अच्छी बात है। इस तरह 63 साल के उद्धव ठाकरे और 84 साल के शरद पवार बीजेपी से हिसाब बराबर करने में कामयाब होते दिखते हैं। जानकारों का मानना है कि मराठा आरक्षण को सही तरीके से बीजेपी की राज्य सरकार सुलझाने में नाकाम रही, जिससे मराठा वोटर उनसे नाराज बताया गया। इसके अलावा जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हुए, इससे महाराष्ट्र के लोगों में उद्धव पवार को लेकर एक सहानुभूति की लहर पैदा हो गई, जिससे वोट में बदलने में दोनों नेता कामयाब रहे। देखो, मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है और 19 में जितनी सीटें अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी 41, 42, अब कितनी हो गई? तो ये तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद तो अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं, अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़े गए, जिसका असर चुनाव नतीजों में देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।